श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी हुई होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना यानी सावन कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल और श्रद्धा पूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ जिसे कई श्रद्धालु सावन से पहले करना शुभ मानते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में बेलपत्र कब और कैसे तोड़ना चाहिए, किन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सावन के सोमवार का महत्व क्या है और पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि पूजा में छोटी सी भूल भी कई बार श्रद्धा के साथ किए गए प्रयास का पूरा लाभ नहीं मिलने देती। हम बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करते आए हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव की पूजा विधि और उनके प्रिय अर्पणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में हमें पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ उनकी उपासना करनी चाहिए। सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं श्रद्धा से अर्पित करने पर साधक के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले बात करते हैं बेलपत्र की। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो सावन के पूरे महीने प्रतिदिन अन्यथा कम से कम प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि उचित विधि से सुरक्षित रखे गए बेलपत्र कुछ समय तक पूजन योग्य माने जाते हैं। इसी कारण बहुत से श्रद्धालु सावन शुरू होने से पहले ही बेलपत्र एकत्र कर लेते हैं, क्योंकि सावन लगते ही कई स्थानों पर बेलपत्र आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। यदि आप पहले से बेलपत्र लाते हैं तो उन्हें किसी स्वच्छ धार्मिक ग्रंथ या साफ कपड़े में सुरक्षित रख सकते हैं। ध्यान रखें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ तिथियां जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सोमवार, शिवरात्रि और द्वादशी पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए यदि बेलपत्र पहले से उपलब्ध हो तो यह अधिक सुविधाजनक रहता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष वस्तु की, जिसके बारे में आपने वीडियो की शुरुआत में सुना। कई श्रद्धालु सावन से पहले बेल का फल घर लाना शुभ मानते हैं। यदि आपको बेल का फल मिल जाए तो उसे घर ले आए। फल को तोड़कर उसका गूदा अलग कर ले। यदि वो गीला हो तो पहले से ही उसे अच्छी तरह सुखा ले। सूखने के बाद उसके फल छोटे छोटे टुकड़े कर ले। इसके बाद श्रद्धा के साथ कपूर की सहायता से उन्हें जलाकर भस्म तैयार की जाती है। भस्म पूरी तरह ठंडी होने के बाद उसे बारीक पीसकर और छानकर एक साफ कांच की शीशी में सुरक्षित रखा जा सकता है। मान्यता है कि इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक तैयार की गई बेल फल की भस्म से भी एक छोटी सी चुटकी भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है, विशेषकर सावन के सोमवारों में। हालांकि ये केवल एक धार्मिक परंपरा और लोक मान्यता है। इसका उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करना है। याद रखिए, भगवान शिव को केवल चढ़ावा नहीं बल्कि भक्त का निष्कलंक भाव प्रिय होता है। इस सावन यदि आप नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते हैं, सत्य का पालन करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि होगी। इसी के साथ अगर सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर में चांदी का छोटा नाग नागिन का जोड़ा या चांदी का त्रिशूल अथवा पारस शिवलिंग घर में लाना शुभ मानते हैं। इनमें से सबसे सरल सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली वस्तु चांदी का छोटा त्रिशूल है। ऐसी मान्यता है कि त्रिशूल भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है और ये नकारात्मकता, भय तथा बाधाओं से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति चांदी का त्रिशूल खरीदने की नहीं है तो चिंता मत कीजिए। आप एक छोटा सा तांबे का त्रिशूल या भगवान शिव की सुंदर तस्वीर भी पूरी श्रद्धा से घर ला सकते हैं। भगवान कभी धन नहीं देखते, वे केवल भक्त का भाव देखते हैं। अब सवाल यह आता है कि इसे घर कब लाना चाहिए। यदि संभव हो तो सावन शुरू होने से एक दिन पहले या पहले सोमवार से पहले किसी भी शुभ समय में इसे घर लेकर आएं। घर लाने के बाद सबसे पहले उसे साफ जल से पोंछें, फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार अपनी सुविधा अनुसार श्रद्धा से जाप करें। इसके बाद त्रिशूल या शिव स्वरूप को पूजा स्थापना पे स्थापित करें। इसके अलावा दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव दिखावा पसंद नहीं करते। वे सादगी और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर आप केवल चमत्कार की उम्मीद से पूजा करेंगे तो उसका वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका मन साफ है, कर्म अच्छे हैं और भक्ति सच्ची है तो पूजा आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव ला सकती है। सावन के पूरे महीने में यदि संभव हो तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो इन 5 बातों का भी विशेष ध्यान रखें। पहली बात, किसी का अपमान न करें। दूसरी बात, झूठ और छल से दूर रहे। तीसरी बात, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। चौथी बात, अपनी क्षमता अनुसार दान और सेवा करें। 5वीं बात, प्रतिदिन कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है उसके जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी शिव भक्ति की परंपरा भी बता दी हूँ। सावन के पहले सोमवार को एक लोटे में स्वच्छ जल भरे, उसमें कुछ बेलपत्र और थोड़ा सा अक्षत डालें। फिर श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करो और मन ही मन अपनी प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार और संसार के कल्याण की कामना भी करें। यही सच्ची शिव भक्ति है।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि सावन 2026 आपके जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत लेकर आए, तो श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें, अपने घर में उनकी पूजा का वातावरण बनाएं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन अवसर का महत्व समझ सके। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।